नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर ट्रेडर में। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस करें और फिर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को सुधार सकें और जिसके ज़रिए हम अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकें मार्केट में। क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि ऑप्शन चेन को हम कैसे एनालिसिस करें, क्योंकि हमें प्रॉपर वे में लॉस हो रहा है। चाहे हम आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद रहे हैं, चाहे फिर हम इन द मनी कॉल खरीद रहे हैं, चाहे फिर हम आउट एट द मनी कॉल खरीदते हैं। क्योंकि मार्केट की जो इस समय सिचुएशन चल रही है, बाजार के अंदर जो माहौल बना हुआ है कि बाजार के अंदर मूवमेंट जो हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहे हैं, चाहे फिर वो अप साइड में हो चाहे फिर वो डाउन साइड में हो, ठीक है। तो जो बाजार के अंदर जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब इस सिचुएशन का हम कैसे ऑप्शन चेन का एक सटीक एनालिसिस करके हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आज हमारे आपको इस वीडियो में दिखाई देंगी कि हम कैसे मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं ऑप्शन चेन को और कैसे हम पैसा अर्न कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्पेशली स्टॉक के अंदर। तो गाइस, आज मैं सिंपल आपको एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा जिसको मैं यूज करता हूं, जिससे मैं ऑप्शन की जो है कैलकुलेशन करता हूं और ऑप्शन की ही मैं जो है उसके जरिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को अच्छा करता जा रहा हूँ रेगुलर बेस पे। तो गाइस, चलो हम चलते हैं अपने उस प्लेटफॉर्म की तरफ जिससे हम यूज कर प्रॉपर लेवल पे प्रॉफिट में बने हुए हैं। और आपको भी मैं ये समझाऊंगा, तो आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि इसका अगर आपने कैलकुलेशन कर लिया तो आगे चल के आप भी काफ़ी सफल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपके माइंड में एक बार बैठ गई और आपने उसको डेली बेसिस में अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में या फिर मंथली या फिर वीकली बेसिस में भी अगर आपने वो चीज़ें यूज करना चालू कर दिया तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। और प्रॉपर वे में जैसी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, चाहे 50,000 है, चाहे 10,000 है, चाहे फिर 5 लाख है, 10 लाख है, जैसी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को यूज कर आप एक राइट डायरेक्शन में 5 से 10, 15, 20% जो है प्रॉफिट डेली बेसिस में अर्न कर सकते हैं। वीकली अगर आप काम करते हो वीकली बेसिस में अर्न कर सकते हैं, चाहे फिर आप मंथली काम करते हो तो मंथली बेसिस में भी आप जो है उस तरीके से पैसा निकाल सकते हो मार्केट से। आपकी लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना चालू कर देते हो, ठीक है। तो आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो काफ़ी अच्छी बिल्ड हो जाएगी पहले के मुकाबले। ओके गाइस, तो हम देखते हैं कि हम जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं वो प्लेटफॉर्म एंजल वन का डीमेट है। उस डीमेट के अंदर हम आपको ऑप्शन चेन दिखाने वाले हैं कि कितनी साफ सुथरी वो ऑप्शन चेन है। उस ऑप्शन चेन से ही हम आपको जो है ऑप्शन का एनालिसिस करके दिखाएंगे। ओके गाइस, चलते हैं एंजल के प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा एंजल के डीमेट का, जो हम यूज कर रहे हैं एंजल वन का डीमेट अकाउंट। तो इसमें जो हमने वॉच लिस्ट के अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी के फ्यूचर के ऑप्शन मंथली एक्सपायरी के ऐड कर रखे हैं, इसी से हम ऑप्शन चेन में जाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, हम ओपन कर लेते हैं ऑप्शन चेन को। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस होगा ऑप्शन चेन का। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ये हमने ऑप्शन चेन को क्लिक कर दिया। गाइस, मैं बताना चाहूँगा यहीं से हम ऑप्शन चेन से ही जो है कॉन्ट्रैक्ट के कॉल पुट ऑप्शन को यहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सिंपल तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे जो ये स्ट्राइक प्राइस आ रहे हैं ये सारे के सारे हम कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस डायरेक्टली यहीं से ही बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये 39,400 के सामने जो LTP आ रहा है, 420 का जो प्रीमियम है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से लॉट को बाय करना चाहूँगा तो मेरा यहाँ से भी बाय हो जाएगा। एक लॉट पे जो 420 की क्वांटिटी आ रही है, 10,500 इसमें रिक्वायर्ड है, तो एक लॉट हमारा बाय हो जाएगा। तो गाइस, अभी हमें खाली ऑप्शन चेन को रीड करना है, तो मैं खाली ऑप्शन चेन के बारे में आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन को हम आसान तरीके से कैसे रीड कर सकते हैं। तो गाइस, हम पीछे चलते हैं वापस। तो मैं वापस बैक आ गया हूँ। अब गाइस, आप देखेंगे कि ये जो हमारी ऑप्शन चेन है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको समझने वाली और इनका जो इम्पोर्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस, चलो समझते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारे सामने ये वाला जो फेस आ रहा है सबसे फर्स्ट OI,
तो गाइस जो OI है उसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ओपन इंटरेस्ट जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, या फिर लाइव मार्केट में अगर आप हैं और ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है तो आपको उस साइड के प्रीमियम जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो करंट का प्राइस चल रहा है हमारा, ये जो करंट का प्राइस है 39,440, ये जो है फ्यूचर का प्राइस है और मार्केट जो है करंट प्राइस पे ट्रेड करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या नाम है, 39,400, ये 39,400 पे जो प्रीमियम आ रहा है वो 402 का आ रहा है, वही पुट साइड में जो प्रीमियम आ रहा है वो 420 का आ रहा है। अब गाइस आप देखेंगे जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे वो बना हुआ है 6.5 लाख का। तो 6.5 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है, वहीं जो पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 4.3 लाख का, ठीक है गाइस। तब आप सोचिए यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होने की वजह से मार्केट जो है 39,400 के ऊपर है, ठीक है। तब भी आपको जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि पुट के प्रीमियम ज़्यादा है और कॉल के प्रीमियम कम है, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस ये होता है कि यहाँ पे जो है ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से लोगों की ये पता है कि मार्केट 39,400 के ऊपर नहीं जाएगा, 39,500 के ऊपर नहीं जाएगा। इसकी वजह से आपको ये प्रीमियम जो ज़्यादा दिख रहे हैं इसे कहते हैं हम पुट कॉल रेशियो। इसे पीसीआर भी निकाला जाता है एक तरीके से। जैसे आप जाएंगे 39,500 के ऊपर तो 24 लाख का ये डाटा बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 39,500 के पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो करीब करीब 11.2 लाख का, तो मतलब सीधा डबल का डाटा बना हुआ। तो डबल का डाटा के मतलब से आप ये समझिए कि 39,500 पे जो कॉल राइटर हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव है। देखो गाइस, कॉल राइटर को जो प्रॉफिट होगा वो मार्केट नीचे गिरेगी तभी उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसीलिए उनको ये लगता है कि मार्केट जो है 39,500 के ऊपर नहीं जाएगा, तो वो अपने ओपन इंटरेस्ट में बने हुए हैं और पोजीशन में खड़े हुए हैं और फिर लगातार जो नई पोजीशन आ रही है उस पे वो बने हुए हैं। तो कॉल राइटर का मतलब होता है कॉल सेल। कॉल बायर को जो प्रॉफिट होता है वो ऊपर की साइड होता है, कॉल सेलर को जो प्रॉफिट होता है वो नीचे की साइड होता है। तो गाइस ये समझ गए। पुट साइड में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। पुट साइड में जो पुट राइटर होते हैं उनको प्रॉफिट होता है मार्केट जब ऊपर जाता है, वहीं उनको जो लॉस होता है मार्केट जब नीचे गिरता है। वहीं पुट बायर जो है जब मार्केट नीचे गिरता है तब उनको प्रॉफिट होता है और पुट सेलर को प्रॉफिट बाय में होता है। तो गाइस इतना आप समझ गए ओपन इंटरेस्ट के बारे में कि ओपन इंटरेस्ट जहां पे भी आपको ज्यादा दिखे आउट ऑफ द मनी कॉल में, ठीक है, या फिर एट द मनी में या फिर इन द मनी में, तो मार्केट आपको ये बताएगा कि मार्केट वहाँ पे सपोर्ट लेने वाला या फिर उसका वो रेजिस्टेंस है। अगर पुट साइड में रेजिस्टेंस बना हुआ है तो आपको ये पता चलेगा कि वो यहाँ तक की गिर सकता है। कॉल साइड में अगर रेजिस्टेंस बना हुआ है तो आपको ये पता चलता है कि मार्केट वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि अगर वो ओपन इंटरेस्ट चेंज होगा तो फिर कॉल राइटर को बड़ा लॉस होगा। वो कैश मार्केट में जाकर किसी भी स्टॉक को जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखती है, ठीक है, वो वहाँ पे जाके सेल ऑफ कर देंगे या फिर एक बाइंग कर देंगे, तो जिसकी वजह से वो अपने प्रीमियम को वापस से कवर अप कर लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इन द मनी कौन से हैं, एट द मनी कौन से हैं और आउट ऑफ द मनी कौन से हैं। तो गाइस कॉल के ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये आपका जो है आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। ये वाला जो बॉक्स है ये इसका एट द मनी है और ये वाला जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये इसका इन द मनी है। इन द मनी में आपको हमेशा प्रीमियम ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। जो इन द मनी होता है वो हमेशा कॉल में आपको नीचे की साइड दिखेगा, पुट में आपको ऊपर की साइड दिखेगा। आपको समझ में आ रहा है ये? मतलब मैं आपको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके का जो हमारा ये इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो हमारा एट द मनी है कॉल का वो तो हो गया ये वाला पोर्शन, ठीक है। जो हमारा इन द मनी है कॉल में वो हो गया ये वाला पोर्शन और जो हमारा आउट ऑफ द मनी है वो हो गया हमारा ये वाला पोर्शन। आउट ऑफ द मनी में मैं डाल देता हूँ
ए, ठीक है। इन द मनी में मैं डाल देता हूं आई, एट द मनी में मैं डाल देता हूं ए, सॉरी आउट ऑफ द मनी में होगा हमारा ओ। ओके गाइस, तो ये हमारा जो है ओटीएम कॉल हो गई, एट द मनी कॉल हो गई और इन द मनी कॉल हो गई। तो इन द मनी कॉल का प्रीमियम गाइस हमेशा जो है ज़्यादा मिलेगा आपको, और कॉल में जो है इन द मनी हमेशा करंट प्राइस के नीचे रहती है। पुट में जो इन द मनी है वो हमेशा करंट प्राइस के ऊपर रहती है। ठीक है, मैं पुट के अंदर भी बॉक्स बना देता हूँ। तो गाइस इस तरीके से ये बॉक्स है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे पुट का जो आउट ऑफ द मनी है वो हो गया हमारा ये पुट का, ये आउट ऑफ द मनी है, ये पुट का एट द मनी है और ये पुट का इन द मनी है। आपको ये समझ में आया कि पुट साइड में जो इन द मनी है वो हमेशा ऊपर की साइड रहेगा, मार्केट का जो करंट प्राइस है वो उससे हमेशा ऊपर रहेगा और उसके प्रीमियम ज़्यादा रहेंगे। एट द मनी जो है उसका जो है वो करंट प्राइस के आसपास रहेगा और उसके प्रीमियम हमेशा कॉल पुट के करंट प्राइस के आमने सामने ही और बराबर एक जैसे होंगे। वही आउट ऑफ द मनी जो है वो पुट का हमेशा नीचे रहेगा। तो कॉल पुट में बिल्कुल अगेंस्ट होता है, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब गाइस हम समझते हैं डेल्टा के बारे में कि हम डेल्टा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ओआई के जरिए, ओपन इंटरेस्ट के जरिए। और उसको अगर हम सीख जाते हैं तो फिर हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और आप उसे अगर रेगुलर फॉलो करेंगे ऑप्शन चेन को, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, मार्केट आवर्स में आप कोई जॉब पर्सन है, जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है लेकिन फिर भी मंथली बेसिस पे काम करने की कोशिश करते हैं, कोई मंथली कॉन्ट्रैक्ट खरीद के ले जाते हैं या फिर कोई वीकली कॉन्ट्रैक्ट खरीद के ले जाते हैं, या फिर आप बिल्कुल नए मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे हैं और आप मार्केट से कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं और उसके साथ साथ आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो गाइस मैं अब आपको वही चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि हम ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस देखेंगे आप, ये हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, ये हमारा कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है इन द मनी और एट द मनी का, ठीक है। ये हमारा पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट है इन द मनी का, एट द मनी का और ये आउट ऑफ द मनी का। तो गाइस अब हम देखेंगे जो हमारे जो स्ट्राइक प्राइस हैं, पर्टिकुलर जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहे हैं करंट प्राइस के जो 39,400, मैंने आपको बताया गाइस करंट प्राइस पे जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो 39,400 के आसपास ही है, ठीक है गाइस। तो अब आप देखेंगे जो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ बना हुआ है। तो गाइस सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो आप देखेंगे कॉल साइड में, ये 39,500 पे 24.5 लाख का डाटा बना हुआ है। वहीं आप पुट साइड पे देखेंगे मात्र 11.2 लाख का डाटा बना। इससे हमें क्या पता चलता है कि 39,500 पे जो कॉल राइटर हैं वो 24.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट बनाकर बैठे हुए। तो इससे क्या होगा, वो 39,500 के मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। वहीं आप यहाँ पे ये जो डाटा देखेंगे, ये पुट साइड में जो डाटा बना हुआ है वो 11.2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि यहाँ पे जो कॉल पुट राइटर हैं उनको अभी भी शंका है कि 39,500 शायद मार्केट नहीं आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट कम दिख रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट की जो दिशा है, मार्केट कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस बनाने वाला है, कहाँ पे मार्केट की सपोर्ट है, ठीक है। इससे आप जो है अपनी जो आप भी परचेज़ कर रहे हैं, कॉल को परचेज़ कर रहे हैं या फिर पुट को परचेज़ कर रहे हैं, उससे आपको इतना अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें मार्केट में कब एंट्री लेनी है और हमें मार्केट में कब एग्जिट करना है। तो गाइस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसके अंदर आपको 4-5 चीज़ें और
इम्प्लीमेंट करना है। अगर वो चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट कर ली तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरी हो जाएगी और आप ऑप्शन चेन को रीड करना भी समझ जाएंगे। तो गाइस, ओपन इंटरेस्ट का मतलब आप समझ गए। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है डाटा। जहाँ पे डाटा बढ़ता जा रहा है मार्केट के माहौल के हिसाब से, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे जो है कॉल राइटर बढ़ते जा रहे हैं, पुट राइटर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि मार्केट में कैसा माहौल बनता हुआ जा रहा है, पॉजिटिव साइड में या फिर नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं ऑप्शन से। अब मैं आपको बताता हूँ आईवी। आईवी मतलब होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। आईवी मतलब होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का होता है क्या? बाजार का जो माहौल है, बाजार का माहौल अगर पॉजिटिव साइड में है तब आपको जो आईवी है हमेशा वो ऊपर साइड की ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर माहौल डाउन साइड का है तो हमेशा आईवी आपको जो है नीचे आते हुए दिखेगी। मतलब अगर माहौल पॉजिटिव साइड का है तो आईवी आपको हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी आईवी, और अगर डाउन साइड का है तो आईवी आपको हमेशा जो है नीचे की साइड जाती दिखाई देगी। जो मैं गाइस परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ये जो परसेंटेज आप देख रहे हैं ना, ये इसकी आईवी को दर्शाता है, ठीक है। ये कॉल साइड में और पुट साइड में ये जो भी प्राइस के प्रीमियम के प्राइस के जो नीचे आ रहा है ना, ये इसकी आईवी है। आईवी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पीसीआर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी मैं स्ट्राइक प्राइस खरीद रहा हूँ, जो भी मैं प्रीमियम ले रहा हूँ आउट ऑफ द मनी का या इन द मनी का या एट द मनी का, ठीक है, उसके अंदर हमारे प्रीमियम में कितना पॉइंट मिलने वाले, हमको क्वांटिटी के हिसाब से कितना लॉस आने वाला, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल सकती हैं। तो गाइस, आईवी को अगर सही तरीके से कैलकुलेट कर पाए आप तो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे आप पैसा बना सकते हैं आगे चल के मार्केट से। तो गाइस, आगे चल के हमारे काफ़ी सारे जो है ऑप्शन से रिलेटेड जो है वीडियोस आने वाले हैं। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, ठीक है, तो आपको की जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो काफ़ी साफ़ सुथरी हो जाएगी, क्योंकि हम फुल्ली मार्केट का एनालिसिस करते हैं, बाज़ार को समझते हैं, बाज़ार के अंदर किस तरीके के ट्रेंड सेट हो रहे हैं मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ग्लोबल इवेंट क्या हो रहा है ग्लोबल इवेंट में, ठीक है। कमोडिटी का फुल्ली एनालिसिस होता है, कमोडिटी के जरिए स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट होने वाला है उसका फुल्ली एनालिसिस होता है। क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी में, उसका पूरा एनालिसिस होता है, और उसके बाद ही जो है हम ऑप्शन के अंदर ट्रेड करवाते हैं अपने ट्रेडर्स को। तो गाइस, आगे चल के बहुत सारे जो हैं हमारे ऑप्शन से रिलेटेड, ऑप्शन चेन से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं। डेल्टा, गामा, थीटा, रोहू की पूरी वैल्यू बताई जाएगी, ठीक है, और परसेंटेज वाइज ऑप्शन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रीमियम के साथ, हमें वो बताया जाएगा, और फिर अपने लॉसेस को हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो गाइस, बस खाली आपको ये करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको जो भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा वो आपको समय से पहले मिल जाएगा, जिसको आप रीड करके अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट लेके आ सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर मैं बताना चालू करूं तो फिर वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आज के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं। अगला वीडियो आपको ऑप्शन से रिलेटेड जल्दी ही मिलेगा। धन्यवाद।